हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पहला वीडियो देखा जिसमें हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन समझी थी। उसके आगे कंटिन्यूएशन में हम अब पढ़ने वाले हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर दो टाइप की पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। इस मैकेनिज्म में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म और एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पढ़नी है। तो अभी आप देखने वाले हैं कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म कैसे होती है। इस मैकेनिज्म में भी वही 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी। कौन सी 3 स्टेप बताई थी आपको? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन पहली स्टेप होती है। इस स्टेप में एक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक्टिव सेंटर इनिशिएट होता है। एक्टिव सेंटर किसको कहते हैं? ये वो मोनोमर होता है जिस मोनोमर के साथ कोई एक्टिव पार्ट लगा हुआ हो। वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो सकता है, कैटायन के फॉर्म में हो सकता है या फिर एनायन के फॉर्म में हो सकता है। तो ये एक्टिव पार्ट जो है अपने में किसी सब्सटेंट ग्रुप को या नेक्स्ट मोनोमर को ऐड करके अपनी चेन की ग्रोथ करता है, चेन लेंथ जो है बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म देख रहे हैं। जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म है, इसमें जो इनिशिएटर्स यूज किए जाते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। AlCl3 है, BF3 है, या SnCl4, ये कुछ लुईस एसिड्स के नाम है। ये लुईस एसिड क्या करते हैं? ये किसी ग्रुप के साथ कंबाइन होके कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बो कैटायन मतलब यहाँ पर जो एक्टिव सेंटर होगा उसको वो कार्बो कैटायन होगा, क्योंकि हम कौन सी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो जो एक्टिव सेंटर होगा वो क्या होगा? कैटायन। कैटायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन होने वाला है वो ये जो लुईस एसिड्स हैं इनके थ्रू एडिशन होगी मोनोमर में और वो एक कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम इसको Y+ से डिनोट कर रहे हैं, जो कि एडिशन होने वाला ग्रुप है, दैट इज सब्सटेंट ग्रुप विच इज अ कैटायन, जो कार्बो कैटायन या कैटायन होगा। इनिशिएशन की स्टेप, पहली स्टेप होती है इनिशिएशन में मेनली क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटर। इस स्टेप में एक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन होता है। तो तीनों टाइप के मैकेनिज्म में आपको इनिशिएशन में क्या लिखना है? इट इन्वॉल्व्स इनिशिएशन ऑफ एक्टिव सेंटर। अब एक्टिव सेंटर कैसे बनेगा? हमने मोनोमर यूनिट वही सेम लिया है, विनाइल मोनोमर लिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये विनाइल मोनोमर है। इस पर आके कैटायन अटैक करता है। कैटायन तो यहाँ पर विनाइल मोनोमर पर आके कैटायन अटैक करता है। कैटायन के अटैक करने से जो है एक्टिव सेंटर के साथ कैटायन का फॉर्मेशन होता है। विनाइल मोनोमर पे जाके ये कैटायन ऐड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन होती है। प्रोपेगेशन में हमें लिखना होता है कि दैट इन्वॉल्व्स इन इलॉन्गेशन ऑफ द चेन। इट टेक्स प्लेस बाय द एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ मोनोमर्स। जब मोनोमर जाके उस पर ऐड होते हैं एक्टिव सेंटर पर तो चेन की लेंथ इंक्रीज होती है। तो इसको हमें दिखाना है इस तरह से। जो एक्टिव सेंटर फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, उस स्टेप पर उसमें जाके n नंबर ऑफ विनाइल मोनोमर्स ऐड होते हैं और इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। Y CH2 CHX और n-1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्टिव सेंटर वाले कैटायन को हमने अलग से शो किया हुआ है। इनको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप जो होती है दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब स्टॉप ऑफ चेन। तो इट इन्वॉल्व्स टर्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग चेन। ये जो चेन लेंथ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है चेन, इसको स्टॉप करने के लिए टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसमें जो एक्टिव सेंटर वाला कैटायन है, इस कैटायन पर जाके एक एनायन अटैक करता है और ये एनायन चेन की लेंथ को स्टॉप कर देता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर कोई भी एक्टिव सेंटर नहीं बचता। तो ये चेन की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इस तरह से इन 3 स्टेप्स में इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन में आपको ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म और सिमिलरली एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म भी इन्हीं 3 स्टेप्स से शो करनी है। तो यहाँ पर जहां पर हमने कैटायन यूज किया है, इन जगहों पर हर जगह पर एनायन का यूज हो जाएगा। जहां Y+ इसकी जगह कोई एनायन, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस चार्जेस, इस तरीके से हर प्लस की जगह माइनस चार्जेस के साथ यहाँ पर माइनस चार्ज और आगे इसको कोई कैटायन क्लोज कर देगा चेन की ग्रोथ को। इस तरीके से फ्री रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म आपको तैयार करनी है। दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, थैंक यू। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। ओके।